नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ में राखी। जिस तरह से आप सभी को पता है कि दिवाली के केवल 2 दिन रह गए हैं, लेकिन अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम की बात करें तो जो सीवरेज यूनियन के एम्प्लॉयज़ हैं आज वो नगर निगम के बाहर सड़कों पे उतर आए हैं। आखिर किस तरह से इनकी दिवाली मनाई जाएगी अगर उनके जो कुछ एजेंडेज हैं जो टाइम पे नहीं पास हो रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं? हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट सुरेश कुमार जी। उनसे जानते हैं कि जो आज का धरना प्रदर्शन है, इस तरह से रोष प्रदर्शन किया हुआ है, क्या कुछ मुख्य वजह है उसकी? मैं सुरेश कुमार, चंडीगढ़ सिविल एम्प्लॉय यूनियन से प्रधान। तो मैम ये बात है, अभी हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको सैलरी हर महीने हमें धरना लगाना पड़ता है। कभी भी सैलरी हमें 7 तारीख को नहीं आई, जो टेंडर में लिखा हुआ है भी 7 तक सैलरी मिलनी चाहिए। और ना ही किसी ठेकेदार पे आज तक प्लंटी लगाई उन्होंने, कोई प्लंटी नहीं लगाते। सैलरी 20 को मिले, 30 को मिले, कभी भी मिले। तो ये अगर यूनियन ना बोले तो ये सैलरी नहीं देंगे। तो सर इसके पीछे कुछ वजह होगी सैलरी ना मिलने की? तो वजह हमारे जो ऑफिसर हैं वो नाकाम हैं, तो वो निकम्मे हैं बिल्कुल, जो ठेकेदार को नहीं खाए थे। जबकि प्रावधान है, टेंडर में लिखा होता है भी एक दिन सैलरी लेट हो तो पर बंदे के हिसाब से पर डे का 100 रुपया जुर्माना लगता है, तो प्लंटी लगती है उसको। तो इन्होंने आज तक वो प्लंटी लगाते हैं, वो भी बोल देते हैं प्लंटी लगा दी, लगाते नहीं। और दूसरा हमारा EPF 5 महीने का लगातार ठेकेदार ने नहीं डाला था। जब हमने सभी ने बोला भी हमारा EPF नहीं डाल रहा, तब इन्होंने डाला। जब लेटर लिख कर दिया, हमने बोला भी विजिलेंस से इंक्वायरी करेंगे, तब इन्होंने वो EPF का मुद्दा उठाया, तभी EPF डलवाया। कुछ कितने समय से चल रहा है आपके साथ? आपको बार बार सड़कों पे इस तरह से उतर के अपनी सैलरी मांगनी पड़ती है, कितना टाइम हो गया इसे? 1 साल हो गया, पूरा 1 साल से ऐसे ही है। अब की बार तो हमने पहले ही वोट दिया था भी हमें दिवाली से पहले सैलरी दो, दिवाली से पहले सैलरी दो। इन्होंने आज तक हमारी सैलरी का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। तो हर बार ही बोल देते हैं दिला देंगे, दिला देंगे, दिला देंगे। मजबूरन आज हमें धरना लगाना पड़ा। कल भी यहाँ एक धरना था, वो लगा हुआ था पानी वालों का, वाटर सप्लाई का, पब्लिक हेल्थ का, तो उनका भी धरना इसी विषय में था भी सैलरी नहीं मिल रही थी। आज हमें भी सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने आज नगर निगम के सामने कभी आपने रखा और वो मांगे पूरी नहीं हुई अब तक? हमने आज 1 साल से क्या 1.5 साल से हम मांग पत्र दे रहे हैं, हमारे साथ मीटिंग करो, मीटिंग करो। यहाँ से जो चीफ इंजीनियर बदल गए हैं उन्होंने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं करी, ना ही हमें समय दिया मीटिंग का। उसके अलावा जितने अधिकारी हैं, जो मेन अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करने के लिए कोई बात नहीं करी और हमें कभी समय नहीं दिया। मजबूरन आज हमें धरना लगाना पड़ा है। सर आप इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक धरने पे बैठते हैं, ये धरना आपका आप बता रहे हैं कि कल से चल रहा है और वैसे भी लगता ही रहता है रेगुलर। तो अभी जैसे 2 दिन बाद दिवाली है, तो ये धरना आपका कब तक चलेगा? किस तरह से आप बैठे ही रहेंगे क्या? आज हमारा धरना 2 बजे तक है। यदि ये नहीं मानेंगे तो ये धरना आने वाले समय में सिविल एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक करने के लिए सोचेगी भी हम काम बंद करेंगे जब तक हमारी डिमांडें नहीं पूरी होंगी। तो स्ट्राइक जो चंडीगढ़ ब्यूटीफुल शहर है हमारा, हमने बना रखा है, हमारे कर्मचारियों ने बना रखा। हम नहीं चाहते कि इन ऑफिसरों के कारण हमारा जो सिटी ब्यूटीफुल है ये खराब हो। तो हम इसके अधिकारी हैं और हमारा हक है इसको साफ सुथरा रखने के लिए। ये लोग हमें खराब करते हैं, इसलिए ये काम रुकवाने की जिम्मेवारी इनकी है। ये काम रुकवाने के लिए हमें मजबूर करते हैं, तब ये काम रुकता है। सर अभी आप कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है? अभी आपने जैसे कि बात की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अगर आज हम सीवरेज की बात करें तो इसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं? तकरीबन हमारा 400 बंदा है जो आज यहाँ पे खड़ा। अगर तो यहाँ पे जितने कर्मचारी हमारे कभी भी ये बताते नहीं हमें है हमारे पास स्टाफ कितना है। ये इनमें भी ऊपरेट बात होती है कि कहीं कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑफिसरों के अपने बंदे हैं जो हमारे बंदे हटा देते हैं और अपने बंदे लगा देते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में जो DC रेट है बहुत ज़्यादा है। उसलिए ज़्यादा होने के कारण ये अपने अपने गांव से कहीं और से बंदे बुलाकर यहाँ पे फिट करा रहे हैं इनको। तो जब आपको ये कारण पता चलते हैं, इस तरह से कुछ मामले सामने आते हैं, तो क्या आप लोग इसकी कंप्लेंट कहीं पे करते हैं? कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं मीटिंगों में, हाँ ये कहते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, उस पर एक्शन कुछ नहीं लेते क्योंकि ये खुद गुनाहगार है उसमें। तो अभी आप आज का जो आपका मेन मुद्दा है वो सैलरी को लेके था, तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आपकी आखिरी मांग क्या है जिसको आप मुख्य वजह बता के आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और ये पूरा हो जाने के बाद आप यहाँ से हट जाएंगे, वो क्या कहना चाहते हैं? एक मुद्दा तो हमारा मेन तो सैलरी का है, EPF का है। दूसरा हमें साबुन तेल गुड़ वर्दी जो हर साल हर वर्ष मिलता है, गुड़ और साबुन तेल जो मिलता है वो इन्होंने 3 साल से नहीं दिया हमें। और वर्दी जो है हमारी ड्यू हुई 2022 में, अब तक उसका कोई भी समाधान नहीं किया। जब पूछते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, जबकि फंड आते हैं और 3 साल से इनके पास फंड नहीं आया कोई। ये सिर्फ एक मुलाजिम को गुमराह करते हैं। तो सर ये जो इस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है, आपके वर्कर्स को परेशान किया जा रहा है, क्या आपने कभी नगर निगम में इस चीज़ की कंप्लेंट डाली है? और अगर डाली भी है तो आपको क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? हमें कंप्लेंट तो हर बार डालते हैं, हर 2 महीने के बाद हम कंप्लेंट डालते हैं, लिखकर लेटर पे देते हैं। उनके हमारे पास लेटर जो हैं उनके डायरी नंबर भी हमारे पास हैं।
तो देते हैं, मगर उनको सिर्फ आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते। यहाँ पे जो मेयर साहब हैं हमारे, हमने उनको भी बोला है भी सैलरी के मुद्दे के लिए, वो भी जो जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर देखने में आ रहा है भी उनकी भी दिवाली काली होगी और हमारी भी दिवाली काली होगी। पर जो एमसी के जितने बड़े अधिकारी हैं उनकी तो दिवाली बड़ी धूमधाम से मनेगी, क्यों वो मनती हर साल इनकी। हमारे लिए काली दिवाली होगी, यदि सैलरी नहीं मिली तो काले झंडे लगाकर हम इसका प्रदर्शन करेंगे, दोबारा भी करेंगे, और यदि नहीं नाम माने तो आने वाले समय में स्ट्राइक करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सीवरेज यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि पिछले साल 1.5 साल से इनके साथ किस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है, कभी सैलरी के लिए, कभी वर्दी के लिए, तो कभी आम सामान साबुन और तेल गुड़ की बात कर रहे हैं। किस तरह से इनकी दिवाली मनाई जाएगी, इनका कहना है कि हमारे लिए इस वर्ष की जो दिवाली है वो काली दिवाली है। अगर हमारी अभी भी सैलरी ना मिली आने वाले 2 दिन में तो हमारा ये धरना इसी तरह से चलता रहेगा। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़, मैं राखी।